Welcome to SES Utkarsh. I am Saroj. Today I will introduce to our software Tower Cell Tracking Device. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर जो कि टावर सेल ट्रैकिंग डिवाइस का लाइव डेटा कैसे फेच होता है, कैसे इसमें डेटा निकलता है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स है, जीपीएस कैसे काम करता है, सारा कुछ। हम स्टार्ट करते हैं। मैनेज डिवाइस। सबसे पहले हमने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम आके स्कैन करेंगे। स्कैन डिवाइस मैं आपको एक बार शुरू से इसको लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसको लॉगिन करूंगा, ओपन करूंगा और ये ओपन होके आ गया। मैनेज डिवाइस पे सबसे पहले मैं आऊंगा, स्कैन करूंगा। स्कैन करते यहाँ पर आपको दिखा देगा 5G का कनेक्शन और 4G का कनेक्शन, दोनों ही पोर्ट आपको शो कर देंगे। मतलब ये आपका 5G का डेटा और 4G का डेटा दोनों ही एक्टिवेट हो गए हैं। ये है गेट टावर इन्फो। गेट टावर इन्फो को स्कैन करेंगे हम। इसको एक नाम देंगे फाइल का। फाइल का आप नाम, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डेमो फाइल देता हूं, डेमो फाइल पुलिस, मैं इसको सेव करूंगा। सेव करते ही मेरा जो स्कैनिंग है 5G का डेटा और सेल आईडी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5G डेटा के कॉलम में आके यहाँ पर आपका स्कैनिंग स्टार्ट है। 4G, 3G, 2G का डेटा भी यहाँ पर स्कैन हो रहा है और हम वेट करेंगे और स्कैन होके आएगा डेटा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अब तक ये स्कैन हो रहा है, मैं आपको बता दूं जीपीएस आपको तब काम आता है जैसे आप किसी रूट मैपिंग के जा रहे हैं। जैसे आप किसी रूट पे जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं अपने किसी पर्टिकुलर स्थान से। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने थाने से स्टार्ट करते हैं या कहीं और से जहां पर आपको सारा डेटा लेना है, अगर आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट और जहां आप एंड कर रहे हैं वो एंडिंग पॉइंट, वो सारा जीपीएस का जो भी रूट मैपिंग होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ नोएडा सेक्टर 35 में मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे स्टार्टिंग डेटा दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं कि नोएडा दिखा रहा है। जैसे मैं इस डिवाइस को लेकर मूव करूंगा किसी कार में या किसी गाड़ी में, तो वो आपका एक रूट मैप बन के आपको यहाँ पर मैपिंग पे शो कर देगा कि आप इस रूट से होके गए हैं, ये इस रूट से आपने इसको स्कैन किया, वो सारा आपका रूट मैप दिखा देगा। तो वहां पर हमें जीपीएस का यूज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं 4G। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है स्कैन डेटा स्कैन हो गया हमारा। यहाँ पर दिखा रहा है आपको टोटल काउंट 20, मतलब 20 काउंट हो चुका है आपका सेल आईडी। ऐसे ही 5G में आएंगे, यहाँ पर टोटल काउंट 3। हमारे एरिया में 5G का, जियो का और एयरटेल का है, तो जियो और एयरटेल आपको दिखा रहा है। और जिसका भी नेटवर्क आपका 5G पे होगा वो आपको दिखा देगा। ओके, इसके मैं 2-3 आपको फंक्शन और भी बता देता हूँ। जैसे कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो डेटा आपका स्कैन होके आया है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। मैं इसको यहाँ स्टॉप करने के लिए मैं आऊंगा मैनेज डिवाइस के कॉलम में और ये आपको दिख रहा है बटन स्टॉप ऑल, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप स्कैनिंग स्टॉप हो गया। फॉर एग्जांपल आपका ये जो डेटा आया है, जो भी मैंने यहाँ डेटा स्कैन किया है, आप इसका डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं या आपने डायरेक्ट मेल पर भेजना चाहते हैं, तो आप हिस्टोरिकल डेटा में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट हिस्टोरिकल डेटा। जैसा कि आपको दिख सकता है यहाँ पर इतने सारे मैंने स्कैनिंग किया हुआ, उनको नाम दिया हुआ। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करने से पहले एक मैंने फाइल बनाई थी जिसका नाम था डेमो फाइल पुलिस। आप देख सकते हैं ये डेटा जो है स्कैन हो गया और अब मैं चाहता हूँ इसको अपने सिस्टम में स्टोर करना या किसी को मेल करना। तो यहाँ पर मैं लोड डेटा पे क्लिक करूंगा, इसको ओके करूंगा। उसके बाद मैं मैनेज डिवाइस पे आऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में मैं आऊंगा। यहाँ पर आपको जिस पर भी मेल आईडी करना हो उसका यहाँ पर आप सेटिंग कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ जस्ट डेमो के लिए कुछ मेल आईडी से लिखा हुआ है और यहाँ पर एक मेल आईडी आप बेसिक मेल आईडी लिखेंगे। जैसे कि मान लो आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक info@SESUtkarsh, जिस भी मेल आईडी से आप भेजना चाहते हो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा .com। फॉर एग्जांपल ये मेल आईडी यहाँ पर नीचे लिखेगा वो मेल आईडी है जिस पर मेल जाएगा, और ऊपर जो मेल आईडी लिखा हुआ है वो मेल आईडी है जिससे सभी को, जो बेसिक मेल आईडी है, जो सेंडर जिसे बोलते हैं आप सेंडर बोल सकते हैं, और नीचे के जितने भी हैं वो है रिसीवर। तो आप इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट आपके मेल आईडी पे सेंड हो जाएगा। ये रहा एक्सपोर्ट का डेटा। एक्सपोर्ट डेटा, मान लो इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक नाम दूंगा। नाम मैं दे सकता हूँ इसको टावर सेल डंप डेटा, डंप
डेटा, मैं इस पर क्लिक करूंगा सेव पे, तो ये मेरा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोसेस कंप्लीटेड। ये रहा टावर सेल डंप डेटा के नाम से मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया और ये डाउनलोड होके आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको चेक करूंगा कि जो मैंने डेटा स्कैन किया है वही है, इसको यस करूंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डेटा है, जैसे जीपीएस का डेटा हो गया, सीजीआई डेटा हो गया, 2G डेटा हो गया, 3G डेटा, 4G डेटा, सारा कुछ इसमें सेपरेट है। और अगर आप कंबाइंड फॉर्म में देखना चाहते हैं 2G, 3G, 4G का डेटा वो कंबाइंड फॉर्म में है। 5G का डेटा हमने अलग से दिया है, इसका कॉलम, ये आप सारा आप इसमें देख सकते हैं। सेल आईडी, वो सारी जो हमने फाइल यहाँ स्कैन किया था वही फाइल यहाँ पर आपका डाउनलोड होके आ गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसका ये आपको दिया गया है सर 5G डेटा, 4G डेटा और जीपीएस डेटा। अगर आप ये चाहते हैं कि ओनली आपको जिस एरिया में जा रहे हैं ओनली 4G का डेटा, ओनली 5G का डेटा है, या जीपीएस आए या तीनों आए, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, ये रहा हमारे साथ सॉफ्टवेयर टावर सेल ट्रैकिंग डिवाइस का पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 1 के नाम से है, उसमें मैंने टावर सेल ट्रैकिंग डिवाइस के हमारे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो मैंने फुल वीडियो उसमें बनाया हुआ है। आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, 4G डिवाइस, 5G डिवाइस, उनको क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि हमारे पास इनबिल्ट डिवाइस है, इनबिल्ट 5G डिवाइस, ये 4G डिवाइस और ये 5G, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है, वो सारा कुछ मैंने पार्ट 1 में बताया हूँ सर।